I am Manam. Today again I am here with another requested video about plagiarism checking. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजराइज्ड कंटेंट क्या होता है, प्लेजरिज्म चेकर टूल्स कौन से अच्छे हैं, प्लेजरिज्म को रिमूव कैसे करते हैं और प्लेजरिज्म को चेक करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो वीडियो है ब्लॉगर्स और कंटेंट राइटर्स दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉगर्स के लिए इसलिए क्योंकि हर एक वेबसाइट में कंटेंट इज़ द किंग। नो मैटर तुमने कितना भी अच्छा एसईओ करा हो, कितनी भी अच्छी लिंक बिल्डिंग करी हो, कितना भी पैसा गूगल एड्स में खर्चा करा हो, कितना भी अच्छा वेबसाइट का स्ट्रक्चर हो, बट अगर तुम्हारा कंटेंट कहीं से भी कॉपीड है तो गूगल विल बैन यू एंड यू वोंट इवन गेट टू नो। सो चाहे तुम खुद से कंटेंट लिखते हो या किसी कंटेंट राइटर से लिखाते हो, अपनी वेबसाइट पे हर एक आर्टिकल को अपलोड करने से पहले उसका प्लेजरिज्म चेक ज़रूर से ज़रूर करना। अब कंटेंट राइटर्स के लिए प्लेजरिज्म चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ तुमने कंटेंट लिख लिया, प्लेजरिज्म चेक नहीं करा और फिर तुमने उसको क्लाइंट को दे दिया। क्लाइंट को देने के बाद क्लाइंट को लगा तुम्हारा कंटेंट कहीं से कॉपीड है। अब जो कॉपीड कंटेंट होता है, क्लाइंट क्या करेगा, ना तो तुम्हें उस कॉपीड कंटेंट का पैसा देगा और तुम्हें फ्यूचर वर्क देने से भी स्टॉप कर देगा। सो मेक श्योर अपना आर्टिकल लिखने से पहले उसका प्लेजरिज्म चेक करो और फिर ही तुम अपने क्लाइंट को उस कंटेंट को सबमिट को दो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो चलो लेट्स हिट द वीडियो एंड अंडरस्टैंड इस प्लेजरिज्म जैसी छोटी चीज़ को इन डिटेल। अब बात आती है व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। अगर तुमने किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल या किसी के भी कंटेंट से को एज इट इज़ कॉपी कर लिया है बिना उस इंसान को क्रेडिट दिए हुए, तो उस एक्ट को हम प्लेजरिज्म कहते हैं और उस कंटेंट को हम प्लेजराइज्ड कंटेंट कहते हैं। नो मैटर तुम थोड़ा ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो, फिर भी वो तुम्हारा कंटेंट प्लेजराइज्ड कंटेंट ही कहलाया जाएगा। अब जो ये प्लेजराइज्ड कंटेंट होता है ये वीडियो के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में या इमेज के फॉर्मेट में भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ हम कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। अब टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर तुमने किसी भी एग्जिस्टिंग आर्टिकल से 4 वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया, मतलब आई विल डू दिस, सपोज ये एक सेंटेंस है, तुमने एग्जैक्टली आई विल डू दिस अपने कंटेंट में कॉपी कर लिया, तो हम उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर लाइन को प्लेजराइज्ड कहेंगे। अब जो प्लेजरिज्म चेकर टूल्स होते हैं ना, यू वोंट बिलीव, ये इन 4 वर्ड्स को भी पकड़ लेंगे और तुम्हें वो बता देंगे तुमने ये 4 वर्ड्स कौन सी साइट से कॉपी करे हैं। सो मेक श्योर यू नेवर डू दिस। अब ये जो रूल है ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता। जैसे सपोज तुम्हारा प्रोडक्ट नाम है, उसकी कुछ पर्टिकुलर यूनिकनेस है या कुछ पर्टिकुलर स्पेशलिटी है या किसी चीज़ का नाम है, तुम वो तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम उस चीज़ को कंसिडर करते हैं, उस चीज़ को हम प्लेजराइज नहीं करेंगे। सपोज अमेजॉन, एलेक्सा, इको डॉट, ये सारे जो नाम हैं या कुछ पर्टिकुलर यूनिकनेस है या स्पेसिफिकनेस है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं और अगर उसको तुम अपने आर्टिकल में कॉपी कर लो तो उसको हम प्लेजराइज नहीं कहते हैं। तो चलो अब मैं बताऊँगी कि तुम प्लेजरिज्म कैसे अवॉइड कर सकते हो, इसको कैसे चेक कर सकते हो वगैरह वगैरह। What are plagiarism tools? Plagiarism tools वो टूल्स हैं जिसमें तुम अपना कंटेंट डालते हो और वो ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि तुम्हारा कंटेंट प्लेजराइज्ड है कि नहीं। इसके अलावा वो तुम्हें 2 चीज़ें बताते हैं, प्लेजराइज्ड परसेंटेज और यूनिकनेस परसेंटेज। प्लेजराइज्ड परसेंटेज मतलब कि कितना परसेंट कंटेंट तुम्हारा कॉपीड है और कितना परसेंट तुमने खुद से लिखा है, यानी कि वो यूनिक है। इसके अलावा तुम्हें ये जो प्लेजरिज्म टूल्स होते हैं एक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उस रिपोर्ट में वो उन सेंटेंसेस को हाईलाइट करते हैं या उन पैराग्राफ्स को हाईलाइट करते हैं जो कि दूसरी साइट से कॉपीड है। इसके अलावा जब जो हाईलाइटेड पार्ट होते हैं वो ये भी बताते हैं वो किन वेबसाइट से कॉपीड है। अब अगर तुम्हें ये सब पता चल जाएगा तो तुम आराम से जो प्लेजराइज लाइन्स हैं उनको रिमूव करके अपने कॉन्टेंट को यूनिक बना सकते हो। अब ये टूल्स फ्री और पेड दोनों होते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, जो पेड टूल होंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और इसीलिए वो पैसा मांगते हैं। बट डोंट वरी, मैंने काफ़ी मेहनत करके करीब 20 to 30 जो प्लेजरिज्म चेकर टूल्स हैं उनको चेक करके कुछ अच्छे फ्री वाले और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे पेड वाले टूल्स निकाले हैं। जो फ्री टूल्स सबसे ज़्यादा अच्छे हैं वो हैं duplichecker.com और searchenginereport.com। इन दोनों टूल्स का एक्यूरेसी इज़ अराउंड 75 to 80%। उसके अलावा एक टूल जो पेड टूल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, वो है क्यूटेक्स्ट। उस क्यूटेक्स्ट की एक्यूरेसी इज़ 95%। अब इस क्यूटेक्स्ट का प्राइस भी बहुत कम है, तो अगर तुम कंटेंट राइटर हो या ब्लॉगर हो, मतलब
परमानेंटली फ्रीलांस करते हो, फ्रीलांस परमानेंटली इन द सेंस कि तुम ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रीलांस करते हो, रोज़ कंटेंट राइटअप लिखते हो, तो कंसिडर बाइंग द पेड टूल। और अगर तुम कभी कभार करते हो और तुम्हें पता है कि तुम कंटेंट कॉपी नहीं करते हो, तुम्हें बस चेक करना है, तो उसके लिए तुम फ्री टूल्स यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करा जाता है और फ्री और पेड में डिफरेंस क्या है। चलो लेट्स हिट द कंप्यूटर। अब मैंने एक 790 वर्ड्स का आर्टिकल 3 प्लेजरिज्म चेकर्स में रन करा। पहला प्लेजरिज्म चेकर था qtext.com। ये एक पेड, मैंने इसका पेड वर्जन लिया हुआ है, तो मैंने इसको पहले इसमें चेक करा qtext पेड वाले में, तो इसका प्लेजरिज्म परसेंट आया 14%। अब ये देखो, homeguides.com से ये 50% कॉपी है, एपिक गार्डनिंग से 33% कॉपी है, और 5% कुछ और साइट से कॉपी है, और विकीपीडिया से 5%। अब यहाँ पे ये जो अंडरलाइन लाइन्स हैं, ये सारी कॉपीड लाइन्स हैं, यानी कि ये सारी लाइन्स प्लेजराइज्ड हैं। ये देखिए, ये सारी लाइन्स प्लेजराइज्ड हैं। अब अगर यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट पीडीएफ, अगर तुम इसको क्लिक करोगे तो तुम्हारा ना एक पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट कर देगा कॉपीड लाइन्स की, यानी कि प्लेजराइज्ड कंटेंट की। अब मैंने सेम आर्टिकल फ्री सर्च इंजन रिपोर्ट्स.net, जो एक फ्री प्लेजरिज्म चेकर टूल है, उसमें रन करा। उसमें रन करने के बाद मुझे इसमें से 4% प्लेजरिज्म मिला, बल्कि पेड ने मुझे बताया कि प्लेजरिज्म परसेंटेज इज़ 14, और जो फ्री वाला है ये प्लेजरिज्म 4% दिखा रहा था। अब डिफरेंस इसने भी बता दिया कहाँ पे कौन सी लाइन कॉपीड हैं। इसके अलावा तुम ये सर्च इंजन रिपोर्ट.net से भी प्लेजराइज्ड कंटेंट की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली उसको रिमूव कर सकते हो। अब मैंने सेम आर्टिकल डुप्ली चेकर में रन करा, और डुप्ली चेकर ने कोई भी प्लेजरिज्म नहीं दिखाया। इट सेज द कंटेंट इज़ 100% यूनिक। अब सेम चीज़ मैंने स्मॉल एसईओ टूल में भी रन करी। स्मॉल एसईओ टूल सेट द सेम थिंग, द आर्टिकल इज़ 100% यूनिक। अब आई वुड सजेस्ट नेवर यूज स्मॉल एसईओ टूल। स्मॉल एसईओ टूल.com में प्लेजरिज्म कई बार एकदम नहीं दिखता है, बल्कि सबसे बकवास टूल है स्मॉल एसईओ टूल। ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू नेवर यूज़ इट। उसके अलावा डुप्ली चेकर में, क्योंकि ये आर्टिकल छोटा था, इसका प्लेजरिज्म परसेंटेज कम है, तो शायद इसलिए नहीं दिखाया, नहीं तो इसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़रूर से ज़रूर दिखाता। और जो हमारा सर्च इंजन रिपोर्ट्स था, उसने पूरा 4% प्लेजरिज्म दिखाया। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो सर्च इंजन रिपोर्ट्स.net का प्लेजरिज्म परसेंटेज, मतलब यानी कि एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्री वाले टूल्स में सबसे ज़्यादा है। और जो पेड टूल है भाई, वो तो अच्छा होगा ही, उसने एकदम एक्यूरेटली दिखाया कि ये 14% प्लेजराइज्ड आर्टिकल है। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको कोई फ्री यूज़ करना है तो सर्च इंजन रिपोर्ट्स.net और duplicchecker.com में से ही कोई चूज़ करो, और अगर पेड लेना है तो qtext.com का पेड ले लो। इसका पेड ज़्यादा महंगा नहीं आता है, कुछ $10 पर मंथ आता है, उसमें तुम्हें 150 पेजेस तुम चेक कर सकते हो। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग तुम कोई भी टूल ले सकते हो। अगर टूल खरीदना नहीं है तो आई वुड सजेस्ट ओनली ट्रस्ट सर्च इंजन रिपोर्ट्स.net और डुप्ली चेकर। स्मॉल एसईओ टूल, ग्रामरली और इसके अलावा जितने भी जो प्लेजरिज्म चेकर टूल्स हैं वो एकदम अच्छे नहीं हैं। वो प्लेजरिज्म नहीं दिखाते हैं, वो हर एक आर्टिकल को यूनिक बताते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जो अथॉरिटेटिव साइट है उनसे प्लेजरिज्म ये कैच नहीं कर पाते हैं। इसलिए ओनली ट्रस्ट सर्च इंजन रिपोर्ट and dupli checker, and if you're buying a paid version, go for qtext.com as it is affordable and it is almost 99% accurate. Now let's move on to other heading. How to avoid plagiarism? प्लेजरिज्म को चेक कैसे करें? अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम कंटेंट लिखते टाइम 10 या 15 वेबसाइट्स को रेफ़र करते हैं। अब रेफ़र करते टाइम कभी कभार हम क्या करते हैं, इनफैक्ट कि हमें पता है ये लाइन को हम मतलब कुछ एक लाइन्स या कुछ एक पैरास हम अपने कंटेंट में डाल लेते हैं और फिर उसको रीफ्रेज या पैराफ्रेज या अपने वर्ड्स में लिखते जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट तुम ऐसा ना करो। इसकी जगह तुम ये कर सकते हो, जो पर्टिकुलर पैराग्राफ जो तुम्हें लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे कंटेंट या तुम्हारे राइटअप में भी कवर होना चाहिए, उसको पढ़ लो। पढ़ने के बाद तुम उसको अपने कंटेंट में जाके पैराफ्रेज या रीफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिख लो। मेक श्योर कि तुम उस लाइन या उस पैरा को एज इट इज़ कॉपी करके अपने कंटेंट में ना लिखे हो। ऐसा करने से ऐसा हो सकता है कि गलती से तुम उन लाइंस को चेंज करना भूल जाओ और वो चीज़ तुम्हारी प्लेजराइज्ड हो जाए। इसके अलावा कॉपी करते टाइम कुछ जो कोड्स होते हैं उस वेबसाइट्स के तुम्हारे कंटेंट में आ जाएंगे।
तो ये दोनों ही चीज़ें हार्मफुल है। इसलिए मेक श्योर कि तुम उन पैराज या लाइंस को पढ़ो और फिर अपने कंटेंट राइटअप में आके उनको रीफ्रेज या पैराफ्रेज कर दो। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए, नो मैटर कि तुम्हें पता है कि तुमने पूरा कंटेंट खुद से लिखा है, सब कुछ तुमने खुद से करा है, उसके बाद भी तुम अपने कंटेंट को पूरा फिनिश करने के बाद, प्रूफ रीड करने के बाद, ग्रामर चेक करने के बाद एक बार प्लेजरिज्म चेक टूल में डाल के प्लेजरिज्म के लिए ज़रूर से ज़रूर चेक करो। अगर यूनिक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यूनिक नहीं है, उसमें कुछ लाइंस कॉपीड आ रही हैं, तो उनको चेक करके पैराफ्रेज कर लो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ही फ्रूटफुल होगा। ब्लॉगर या कंटेंट राइटर दोनों ही ये मतलब समझ लो एक हैबिट बना ले। उनके पास कोई कंटेंट आया ब्लॉगर, सबसे पहले प्लेजरिज्म चेक कर टूल करे, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कंटेंट राइटर्स को वापस देते हैं। सेम वे कंटेंट राइटर्स अपने आर्टिकल को ख़त्म करने के बाद प्लेजरिज्म चेक टूल करें, कुछ प्रॉब्लम हो उसको पैराफ्रेज करके उसको ठीक करके फिर ही अपने क्लाइंट को दें। अब चलो आते हैं इसकी नेक्स्ट चीज़ पे। अब नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ मच शुड बी द प्लेजरिज्म स्कोर। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे कंटेंट में प्लेजरिज्म स्कोर कितना होना चाहिए, कितना % प्लेजरिज्म स्कोर एक्सेप्टेड है। सो लेट मी टेल यू, 0% सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे कंटेंट का प्लेजरिज्म स्कोर 0% है सो उससे बेहतरीन कोई भी बात नहीं हो सकती। लेकिन जनरल रूल ऑफ थंब इज कि अगर हमारा कंटेंट का प्लेजरिज्म स्कोर 4% या 4% से लेस है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम अच्छा मान सकते हैं, उसको हम कॉपीड नहीं कहेंगे। अब ये रूल ऐसा इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम एडिट नहीं कर सकते, इसलिए हम 4% का मार्जिन लेके चलते हैं। अगर तुम्हारे कंटेंट का स्कोर 4% से ज़्यादा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम जो प्लेजराइज लाइन्स हैं उनको चेंज करो। अब आई फील दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द वीडियो नाउ। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है प्लेजरिज्म, कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग का, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, हैप्पी ब्लॉगिंग, हैप्पी लर्निंग, and let's make everything happy and wonderful.